अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका तर्जुमा आला हज़रत ने फरमाया है कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न किसी बात का गम होता है। अब अल्लाह के मुक़द्दस वली कौन होते हैं? वो जो अपना तमाम वक्त जो है रब्बे कायनात की बारगाह के लिए निकाले। और एक बात याद रखें, रब जिसे अपनी बारगाह में मकबूल कर लेता है, दुनिया उसकी हो जाती है। जो रब का हो जाता है, दुनिया उसकी हो जाती है। हर शय उससे खौफ खाने लगती है। और जो खुदाए ताला से नहीं डरता, वो दुनिया की छोटी से छोटी चीज से खौफ खाता है। और जो शख्स रब्बे कायनात से खौफ खाता है, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरता है। ये अल्लाह के मुकर्रब बंदों की शान होती है। और अल्लाह कब किसे अपनी बारगाह में मकबूल कर ले, ये किसी को नहीं मालूम। हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के एक मुकद्दस वली हैं, आप विलायत के मनसब पर फाइज होने से पहले शराब के कारखाने चलाया करते थे। बहुत मालो दौलत आपके पास थी, मुख्तलिफ शहरों में आपके शराब के कारखाने थे। लेकिन एक मर्तबा आप अपने घर से शराब के कारखाने की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिला कागज का, जिस पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बशर हाफी ने जब देखा तो दिल में ख्याल आया कि ये उस रब का नाम है जिसने सारे जहान को पैदा फरमाया है। ये उसका नाम है जो लफ्ज़ कुन कह दे तो आसमान बन जाते हैं। ये उसका नाम है जो लफ्ज़ कुन कह दे जमीन बन जा तो जमीन बन जाती है। ये उसका नाम है जो लफ्ज़ कुन कह दे तो समंदर बन जा तो समंदर बन जाते हैं। ये वो उस ज़ात का नाम है जिसकी बारगाह से सारी कायनात वजूद में आई है। हजरत बशर हाफी उस टुकड़े को उठाते हैं, अपने घर पे पलटे, अपने घर पे लौटने के बाद में एक उसको जो है इत्र में मुअत्तर किया और एक ऊंचे मकाम पे रखकर कहने लगे, ए परवरदिगारे आलम, अगरचे मैं गुनाहगार हूँ, ए परवरदिगारे आलम, अगरचे मैं खताकार हूँ, ए परवरदिगारे आलम, अगरचे मैं सियाकार हूँ, लेकिन तेरी ज़ात बड़ी बुलंदो बाला है। ये तेरे नाम की जगह नहीं थी जहाँ से मैं उठाकर लाया हूँ, बल्कि तेरे नाम की जगह वो है जहाँ पर मैं रख रहा हूँ। हजरत बशर हाफी की यह अदा रब्बे कायनात की बारगाह में मकबूल हो गई। शाम का वक्त होता है, हजरत बशर हाफी अपने कमरे के अंदर मौजूद है। अचानक आपके दरवाजे पे दस्तक होती है। आप मुलाजिम को आवाज देते हैं, कहते जाओ तो देखो तो सही कि दरवाजे पर कौन मौजूद है। हजरत बशर हाफी का मुलाजिम जाता है, दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। बशर हाफी का मुलाजिम कहता है, बताओ कौन है, किस लिए आए हो? वो आने वाला शख्स कहता है कि मैं रब का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं रब का एलची हूँ, बशर हाफी के लिए आया हूँ। रब ने बशर हाफी को सलाम भेजा है। हजरत बशर हाफी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, आप नंगे पांव आते हैं, आंखों में आंसू है, उस बुजुर्ग के कदमों में गिर जाते हैं, कहने लगते हैं, मैंने रब के नाम को इज्जत दी थी, मैंने रब के नाम को मुअत्तर किया था, मैंने रब के नाम को ऊंचे मकाम पर रखा था, जिसका सिला रब्बे कायनात ने मुझे ये अता फरमाया है कि उसने मुझे सलाम कहा है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। बुजुर्ग अपना हाथ बढ़ाते हैं। बशर हाफी ने अपने हाथ को उस हाथ पर रखा और कहा, मैं रब्बे कायनात की बारगाह में आपको गवाह बनाकर ये दुआ मांगता हूँ कि आइंदा मैं कभी किसी गलत काम को नहीं करूंगा। इधर बशर हाफी तौबा करते हैं, रब की बारगाह में बशर हाफी की तौबा कबूल होती है। रब्बे कायनात एक आन में उन्हें विलायत के मनसब पे फाइज फरमाता है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इंसान अपने आप को बदल के तो देखे, इंसान अपने आप को बदले, फिर मालूम होगा कि रब्बे कायनात किस तरह उसे अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लेता है। वली जो है वो जरूरी नहीं कि माँ के शिकम से विलायत का ताज ओढ़कर पैदा हो, बल्कि अपने ज़ुहदे तकबे की बुनियाद पर वली जो है विलायत के मनसब पे फाइज होता है। हजरत जुनैद बगदादी हैं, बहुत मुस्तजब दावत वली हैं। आप पैदाइशी वली नहीं थे, आप इतने बड़े ताकतवर थे कि आपके जमाने में आपसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं था। बड़े बड़े पहलवान जो थे, उनकी जमीन को, उनकी पीठ को जमीन पर लगाने से कासिर थे।
बादशाह ने उनकी ताकत की बुनियाद पर उनको अपना वजीर खास बनाया था। एक मर्तबा बादशाह वक्त का जो है बगदाद के हाकिम का दरबार लगा हुआ था। हजरत जुनैद बगदादी वजीर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था, हाजरीन दरबार में मौजूद थे। बादशाह कहता है एक अरसा हो गया है जुनैद की मैंने कुश्ती को नहीं देखा। आज हमारे राज्य में, हमारी मिल्कियत में ये ऐलान कराओ कि हम जुनैद की कुश्ती को देखना चाहते हैं और जो भी उसके मुकाबले में आएगा, जो भी जुनैद को हराएगा, हम उसको मुंह मांगा इनाम अता करेंगे। अभी बादशाह ने यह ऐलान किया था कि दरबार से एक पतला दुबला शख्स खड़ा होता है, कहने लगता है बादशाह ऐलान कराने की जरूरत नहीं है, मैं जुनैद से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने सर से पांव तक उस शख्स को देखा जो जमीन पर खड़ा हो रहा था तो थर्रा रहा था, जिसका जिस्म कांप रहा था। लोग कहने लगते क्या तुम्हारी अक्ल माऊफ हो गई है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या तुम्हारे जिस्म में जो जान है उसको तुम अपनी लंबी जिंदगी गुजारने के लिए बाकी नहीं रखना चाहते, तुम जुनैद से मुकाबला करने की बात करते हो। तुम जानते हो जुनैद की जात कौन सी जात है? जुनैद वो पहलवान है जिसको बड़े से बड़े पहलवान शिकस्त ना दे सके हैं। बगदाद के बड़े से बड़े माहिर पहलवान अपनी अपनी ताकत को आजमा चुके हैं, मगर जुनैद की पीठ को जमीन पर ना लगा सके हैं और तुम मुकाबला करने की बात करते हो। अपनी अक्ल से काम लो। वो शख्स कहता है बादशाह ने ऐलान किया है जुनैद से मुकाबला करना है, अगर मैं जुनैद को हरा दूंगा तो बादशाह से इनाम पाऊंगा, अगर जुनैद को नहीं हराया तो अपनी जगह पर वापस चला जाऊंगा। मुकाबले की तारीख को मुकर्रर कर दो। बादशाह मुकाबले की तारीख को मुकर्रर करता है, एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। पूरी मिल्कियत में ऐलान करा दिया जाता है कि एक शख्स ऐसा भी है जो जुनैद से मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन देखने में बड़ा कमजोर है। फुला तारीख के फुला दिन में फुला वक्त में जुनैद से मुकाबला होगा। लोगों का हुजूम जमा होने लगा। जुनैद की ताकत वो ताकत थी जिसका लोहा सब मानते थे। हजरत जुनैद बगदादी की कुश्ती को देखने के लिए लोग मैदान में जमा होने लगे। कोई एक दिन पहले आया, कोई सूरज निकलने से पहले आया, कोई सूरज निकलने के बाद आया। वक्त मुकर्ररा आने से पहले लोग उस मैदान में जमा होने लगे। हजरत जुनैद बगदादी मैदान के बीच में खड़े हैं। बादशाह का मिंबर लगा दिया गया है, लोगों का हुजूम जमा है। जहां तक निगाह जा रही थी वहां पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन वो शख्स ना आया था जिसने जुनैद से मुकाबला करने के लिए अपना दावा पेश किया था। बादशाह कहने लगा अगर उसने आज मुकाबला नहीं किया तो हम फरमान जारी कर देंगे कि उसको पकड़ के लाया जाए और फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। वक्त मुकर्ररा करीब आने लगा, लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। जब वक्त मुकर्ररा आया, बादशाह एलची को हुक्म देता है कि लाओ तो कागज और कलम को लाया जाए, हम फरमान जारी करते हैं कि उसे फांसी के तख्ते पे लटकाया जाएगा। अभी बादशाह ये फरमान सुनाने वाला था कि लोगों की भीड़ में से एक शोर बर्पा होता है कि वो शख्स आ रहा है जिसने जुनैद से मुकाबला करने की बात कही है। वो शख्स आ रहा है जो जुनैद से मुकाबला करने का दावा करके गया था। लोगों की भीड़ चीरता हुआ वो शख्स बीच मैदान में आ गया। हजरत जुनैद बगदादी के पास में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं देर से आया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन अपने वादे से मुनहरिफ नहीं हुआ हूँ, अपने वादे से मैं पीछे नहीं हटा हूँ। मैं अब भी इसी वक्त आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मुकाबले की घंटी बजती है। हजरत जुनैद बगदादी मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन वो शख्स मुकाबला करने से पहले हजरत जुनैद बगदादी से कहता है ए जुनैद सुनो, तुम मुझसे मुकाबला कर लेना, तुम मुझसे कुश्ती कर लेना, तुम मुझसे दो हाथ कर लेना, लेकिन एक मेरी बात सुनते जाओ। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं जब उसकी बात सुनने के लिए अपने कानों को उसके करीब लेकर गया, उसने कहा है जुनैद मुझसे मुकाबला करने से पहले मेरे बारे में जान लो। मैं इस दुनिया का रहने वाला शख्स जरूर हूँ, लेकिन आम नहीं हूँ। मैं तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो मैं उस नबी की आल से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मामला ऐसा है मेरे घर में कई दिन से फाका हो रहा था, मेरे घर में गुर्बत है, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है,
मेरे अहलो अयाल जो है जंगलात के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मैं वादा करके आया था कि आज शाम को लौटूंगा तो खाने का सामान लेकर लौटूंगा, मैं आज शाम को लौटूंगा तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मैं अशिया लेकर लौटूंगा। ए जुनैद सुनो, अगर तुम मुकाबला हार जाते हो तो कल कयामत के दिन मैं अपने नाना जान की बारगाह में तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, और जब तक मैं बारगाह रिसालत से दूर नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल ना करा लूंगा। ये हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जब मेरे कानों में यह आवाज पहुंची तो मेरा दिल जो है वो कांपने लगा। बड़े बड़े पहलवानों से मैंने मुकाबला किया था, किसी के सामने मेरा जिस्म ना कांपा, लेकिन वो कमजोर से दिखने वाले शख्स के सामने मेरा दिल कांपने लगा। उसने जो अल्फाज कहे थे वो अल्फाज मेरे दिल में दहशत बन के जो है वो गर्दिश करने लगे। मेरे जहन में ये ख्याल आने लगा कि जिससे मैं मुकाबला करने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे सरकार की औलाद से ताल्लुक रखता है। अगर मैं मुकाबले को जीत गया तो आज मेरा कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि दिखने में जिस्म के एतबार से कमजोर है, लेकिन अगर आज मैं इनसे मुकाबला हार जाता हूँ वज़ाहिर तो मैं लोगों की नजरों में मजरू हो जाऊंगा, लोगों की नजरों में जो है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन कल कयामत के दिन जन्नत भी पक्की करा सकता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उनका हुक्म अपनी सर आंखों पर लिया, मैंने उनसे कहा आप मेरे सरदार हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मेरा जिस्म आपके हवाले है, जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल कर ले। हजरत जुनैद बगदादी ने अपना जिस्म हवाले किया, उस शख्स ने अपने जिस्म को हजरत जुनैद बगदादी के जिस्म से मिलाया, एक हाथ का सहारा दिया और एक पल में हजरत जुनैद बगदादी की पीठ को जमीन पर लगा दिया। ज़माना हैरान है कि वो जुनैद जिसे बड़े से बड़ा पहलवान जमीन पर न लगा सका था, एक कमजोर से दिखने वाले शख्स ने जमीन पर लगा दिया है। दादो तहसीन की आवाजें बुलंद होने लगी उस शख्स के लिए जिसने जुनैद बगदादी को हराया था। बादशाह की जानिब से बेशुमार मालो दौलत मिली, उस आले रसूल ने जो है मालो दौलत का लिया, जुनैद का शुक्रिया अदा किया और वहां से अपने अहलो अयाल की तरफ रवाना हो गया। अब हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं जमीन पर लेटा हुआ था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने जिस्म को जमीन की खाक से दूर कर लूं। मेरे कानों में आवाज आ रही थी, लोग मुझे गालियां बक रहे थे, वो लोग जो कल तक मेरी पहलवानी के कसीदे पढ़ा करते थे आज वो मुझे गालियां दे देकर जा रहा है। कोई मुझे लान तान कर रहा था, कोई मुझे बदजुबानी कर रहा था, कोई मुझसे बदगोई कर रहा था, लेकिन मुझे उनके लान तान भी जो थे, उनकी बदगोई भी जो थी, मेरे कानों में मेरी तारीफ बनकर सुनाई दे रही थी। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं सुबह के वक्त से लेकर शाम के वक्त तक मैं उस मैदान में मुंह के बल उस जमीन पर लेटा रहा, मेरी उठने की हिम्मत ना हुई, लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ तो मैंने अपने जिस्म को साफ किया, अपने चेहरे से खाक को साफ किया, अपने घर को मैं चला। पहले जब मैं घर को जाता था मेरा सर ऊंचा होता था, मेरा सीना चौड़ा होता था, लेकिन आज मैं घर को जा रहा हूँ मेरा सर नीचे को है, मेरा सर झुका हुआ है। मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि मैंने लोगों की नजरों में अपनी इज्जत को गवा दिया है, हाय मैं ये क्या कर बैठा। ये मेरे नफ्स की आवाज आ रही थी, लेकिन दिल कह रहा था ए जुनैद तूने जो किया है वो तूने अपनी जिंदगी का सबसे अजीम सरमाया इकट्ठा किया है। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं अपने बिस्तर पर जाकर लेटता हूँ, मेरे जहन में सुबह का मुकाबला गर्दिश कर रहा है, इसी इस्लाम में आंख लग जाती है, ख्वाब में मेरे सरकार का दीदार होता है, आंखें दीदार मुस्तफा से मुअत्तर थी, मैंने सरकार के चेहरे को देखा, आंखें खुल जाती है, जब आंखों को खोला तो क्या देखा, मेरा आंगन जो है नूर से मुनव्वर है और मेरे आंगन में एक जात मौजूद है। जब रोशनी हटती है मैंने चेहरे को देखा, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं जो जात मेरे आंगन में मौजूद थी वो कोई और जात नहीं थी बल्कि मेरे सरकार की जाते मुबारका थी। मेरे सरकार हजरत जुनैद बगदादी के पास में आते हैं और फरमाते जुनैद तुमने हमारे बेटे की इज्जत को पामाल होने से बचाया है, तुमने उनके अहलो अयाल की जिंदगी गुजारने का एक जरिया बने हो, हम तुम्हें रब्बे कायनात की बारगाह में मकबूल कर देते हैं। मेरे सरकार ने हजरत जुनैद बगदादी को अपने सीने से लगाया और जन्नत का एक ताज जो था हजरत जुनैद बगदादी के सर पर लाकर रखा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं सरकार तो चले गए, जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि लोग मुझे फिर से गालियां देंगे, लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रहा था, जिस शख्स की मुझ पर नजर पड़ती वो अपनी
निगाहों को झुकाता और मुझसे सलाम करके निकल रहा था। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलायक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का, आने वाहिद में बदल दे जिंदगी के पेचो खम, है निराली शान और रुतबा औलिया अल्लाह का। और दीनो दुनिया में नहीं मी मर्तबा अगर चाहिए, कस के दामन थामे रहना औलिया अल्लाह का। रब कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हुजूर गौसे पाक के जो 11वीं के सिलसिले में इस महफिल को मुनक़िद किया गया, रब कायनात इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साहिब खाना की तमाम दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।